गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में 1.1 कर ली थी। आज हम 1.2 करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। लुक हेयर, नाउ स्टार्ट। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, अभाज्य गुणनखंड होते क्या है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जो किसी से भी भाग ना जाए। ठीक है, किसी से भी भाग ना जाए। जैसे कि मान लीजिए आपका है 2। ठीक है, जो खुद से और एक, सिर्फ दो से या एक से। ठीक है, ये जो या फिर इसकी डेफिनेशन में मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जिसके टुकड़े ना किए जा सके। जैसे कि 2 है, ठीक है, 2 इसके टुकड़े नहीं होंगे। इसको सिर्फ हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 गुणा 1। ठीक है, जो खुद से ही भाग जाएगा या फिर 1 से भाग जाएगा उसे हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि 3 है, 3 के टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, 3 या तो 3 से ही भाग जाएगा या फिर किससे भाग जाएगा, सिर्फ 1 से। सिर्फ यही दो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। 4 है, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किससे भाग जा सकता है, 2 से। ठीक है, 2 से जा सकता है ना, तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो क्या आया, इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, 2, 1 और खुद 4, इसके 3 बन गए। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो जिसके गुणनखंड 2 तक ही बनते हैं, जिसके गुणनखंड 1 या 2 हो उसे हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। और जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा बनते हैं उसे हम बोलते हैं भाज्य गुणनखंड। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ आपको। जैसे कि मान लीजिए आपको 140 दे दिया। एक चीज और बता देती हूँ आपको, छोटी सी है, कि आपको कैसे पता चलेगा कि मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 140। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये 2 से विभाजित है, तो 2 से भाग जाने वाली संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर क्या हो, 2 हो। या तो 0 हो या फिर 2। अगर 0 और 2 मिल जाए तो वो क्या होगी, आपकी संख्या जो है वो 2 से भाग जाएगी। ठीक है, और 3 से भाग जाने वाली संख्या का अगर पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, जितनी आपके पास संख्या, जैसे कि 140 है, 140 है, देखिए ये 0 आया, तो हम क्या करेंगे, 0 अगर आया तो ये क्या 2 से भाग जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट का अंक क्या है, 0 है। मैंने बताया ना, अगर किसी संख्या के लास्ट का शब्द, जो लास्ट का है डिजिट, जैसे एक तो 0 आया, एक 2 आया, तो 0 या 2 में से अगर कोई भी आ जाए तो वो क्या होगा, आपकी पूरी तरह से भाग जाएगी। या फिर अगर 4 आ जाए या 6 आ जाए या 8 आ जाए, इन 5 में से कुछ भी अगर आ जाएगा लास्ट में तो वो पूरी तरह से 2 से भाग जाएगा। उसके बाद हम 3 से बात करते हैं। देखो 3 से कैसे पता चलेगा आपको। आपके पास मान लीजिए ये संख्या है 1, आप क्या करोगे, इन सब का जोड़ कर दो, 1 + 4 + 0। ठीक है, क्या आया, 5। ठीक है, अगर 5 3 से पूरी तरह भाग चला जाता है तो वो क्या होगी, 3 से भाग जाएगी। अदरवाइज वो 3 से भाग नहीं जाएगी। मान लीजिए आप ऐसा कुछ ले लो, जैसे 306 ले लिया आपने। ठीक है, आपने क्या किया, इसका जोड़ किया, 3 + 0 + 6, तो कितना आया, 9। ये पूरी तरह से 3 से भाग जा रहा है, तो आपका ये क्या होगा, 306 जो है वो किससे भाजित होगा, 3 से। ठीक है, हो गया क्लियर। इसी तरीके से अगर आपको 4 का निकालना है, 4 से भाग जाने वाली संख्याओं का तो इतना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, फिर भी बता देती हूँ। अगर आपको देखना है 4 से भाग जाने वाली संख्याओं का, तो ये देखिए आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर होता है ना, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 2 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, किसी भी संख्या के लास्ट के दो डिजिट देख लो। यहाँ पर क्या है, 2 का स्क्वायर, तो किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट देख लो। अगर वो पूरी तरह से 4 से भाग जाते हैं, अगर
वो पूरी तरह से 4 से भाग जाते हैं, लास्ट के 2 डिजिट, तो आप क्या कहोगे कि वो पूरा ही 4 से भाग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है 5। 5 से तो सबको पता है 5 आना चाहिए लास्ट में या फिर 0 आना चाहिए, बस इससे आगे हमें कुछ नहीं करना। देखिए वो तो मैंने आपको बस थोड़ा सा बता दिया कि ऐसा होता है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये 2 से भाग जा रहा है या 3 से भाग जा रहा है या 4 से। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया इसने, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। 140 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य मतलब जो खुद से ही भाग जाए सिर्फ। जैसे स्टार्टिंग में हम किससे करते हैं, पहले हम छोटी से लेना स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे छोटा क्या होता है हमारा 2, तो हम 2 से चेक करेंगे। अब देखिए मैंने 2 में क्या बताया था, 2 से भाग जाने के लिए क्या कंडीशन होती है, लास्ट का जो अक्षर होता है या तो 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, तो यहाँ 0 आ रही है तो हम 2 से, इसका मतलब ये 2 से क्या हो सकता है, भाग जा सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसको 2 से भाग करके देख लेती हूँ। 2 सत्ते 14, 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में 0 है तो फिर 2 से जा रहा है ये, 2 तिये 6, 2 पंजे 10। ठीक है, अब देखिए लास्ट में 5 है। मैंने अभी बताया कि 5 से भाग जाने वालों का पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट में या तो 5 आए या फिर 0 हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 5 से भाग जाएगा, 5 सत्ते 35। अब देखो ये तो 7 है, ये तो किसी से नहीं भाग जाएगा, ये सीधा खुद से 7 से ही भाग जाएगा। 7 एकम 7। ठीक है, अब देखिए इसके गुणनखंड क्या बन रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1। ये जितने भी गुणनखंड है ना, ये सारे अभाज्य गुणनखंड है। कैसे, देखो 2 के टुकड़े नहीं कर सकते आप, 2 खुद से भाग जाएगा या 1 से। इस 2 के भी नहीं कर सकते, 5 के भी नहीं कर सकते, 7 के भी नहीं कर सकते। तो आपका यही आपका आंसर है। आपको यही लिखना है कि अभाज्य गुणनखंड जो है वो आपके ये बने हैं। ठीक है, बस यही आंसर है। क्लियर है। उसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट आप खुद करना, मैं थर्ड करवा रही हूँ आपको। 3825 3825। अब आपको देखना ये किससे भाग जाएगा। देखो लास्ट का डिजिट क्या है, 5। ठीक है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि 2 से तो बिल्कुल भी भाग नहीं जा सकता, क्योंकि लास्ट का डिजिट 5 है और 2 के लिए क्या होती है, 2, 0, 4, 6, 8 होना चाहिए, वो है नहीं। ठीक है, 2 से नहीं जाएगा। अब हम देखते 3 से। 3 में क्या करना होता था, हमें टोटल करना है, तो टोटल 8 और 2 10, 10 और 3 10, 10 और ये क्या हो जाएगा 18। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, 18 जो होता है वो 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये 3 से जा सकता है। ठीक है, ऐसे करके देख लिया करो, टोटल करके देख लो। 3 के लिए मैंने आपको बताया था ना कि टोटल कर लो, संख्याओं का क्या कर लेंगे हम, टोटल कर लेंगे। अगर टोटल भाग जा रहा है 3 से तो इसका मतलब हमारी वो पूरी संख्या भाग जाएगी। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। ठीक है, अब फिर से करके देखो इसका टोटल, 1 + 2 + 7 + 5, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 है, 15 पूरा 3 से भाग जाता है, तो इसका मतलब ये भी 3 से जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब फिर से टोटल करके देखो, 4 और 2 6, 6 और 5 11, अब नहीं जाएगा, लेकिन लास्ट में 5 है तो किससे जाएगा, 5 से, तो 5 अठे 40, पंजे पंजे 25। ठीक है, फिर से 5 से करो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब क्या आया 17, 17 एकम 17। ठीक है, तो आप ये देखिए 3 8 2 5 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या बनेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1, ये बनेंगे, यही आंसर है। ठीक है, कोई डाउट, चले। देखिए अब 4th आप करना, मैं 5th करवाती हूँ आपको। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, 7 4 2 9, ये देखिए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए लास्ट में क्या है, 9 है, 2 से तो जाएगा ही नहीं। 3 देखिए, 3 पर चेक करते हैं, टोटल कर लेते हैं। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितना होता है, 13 और 9 22 होता है, तो ये तो 3 से भी नहीं जाएगा, 22 3 के पहाड़े में नहीं आता। अब देखिए 4 के टेबल में भी 9 नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, 7 और 2 9, 9 18, 18 और 4 22 ही होता है। अब हमें इसे किससे करें, 7 से करके देखिए। 7 से भी नहीं जा रहा, ये तो सीधा मेरे ख्याल से 9 सर 9 से ही जाएगा। 9 8 72, 2 बचा, 9 दूनी 18, ये तो 9 से भी नहीं जा रहा। ठीक है, देखिए किससे जाएगा, देखना पड़ेगा इसको। तो आपको कर करके देखना पड़ेगा कि ये किससे जा रहा है। ठीक है, कई क्वेश्चनों में तो हमें बिल्कुल इजी से पता चल जाता है, कईयों में नहीं पता चलता है। ठीक है, मैंने वही पार्ट लिया है जो आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको हम करके देखें। अगर ये जा रहा है मेरा 9 से भी नहीं जा रहा, ठीक है, तो ये जा रहा है मेरा 17 से। ठीक है, अब 17 से करके देखो, इससे 17 से जा रहा है ये कैसे, 17 चौके 68, ठीक है, 4 पे गया, फिर 17 दूनी 34, 17 सत्ती 51, फिर 17 सत्ते गया। ठीक है, ये गया 17 पे। ठीक है, उसके बाद देखो फिर से ये किस पर जा रहा है, ये 19 पर जा रहा है। तो 19 दूनी 38, फिर 19 दिए 57। ठीक है, 19 दूनी 38 हो गया, ये 5 बचेगा, ये 19 दिए 57। और अब तो सीधा ही किस पर जा रहा है, 23 पर। 23 से कम 23। तो देखिए हमारे अभाज्य गुणनखंड 19 और 23, ठीक है, और गुणा 1, ये मेरे क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड ये सारे ऐसी संख्याएं आई है जिनके फिर से टुकड़े नहीं कर सकते हम, जिनके हम फिर से टुकड़े नहीं कर सकते। यही हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसी का। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इनकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या HCF और LCM के बराबर आता है। देखिए आपके पास संख्याएं दे रखी है, एक संख्या 26 है और एक क्या है 91। ठीक है, आपके पास ये संख्या है, एक संख्या 26 और दूसरी है 91। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है आपका, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM। इसका तो यूज है पूरा। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसी का यूज है। अब ये देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM निकालना है। अब हम HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं, देखो पहले हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 26 किससे जा रहा है, 2 से, 2 एकम 2, 2 3 6। अब ये 13 से, 13 एकम 13। ठीक है, फिर 91 का, ठीक है, ये 3 से तो जाएगा नहीं, ये 13 से जा रहा है, 13 सत्ते 51, फिर 7 से 7 एकम 7। तो 26 के तो आए हैं मेरे पास गुणनखंड 2 गुणा 13 गुणा 1, और 91 के आए हैं 13 गुणा 7 गुणा 1। अब देखिए इनमें से जो कॉमन आता है वो होता है HCF। वो क्या होता है हमारा HCF। HCF क्या है मेरा 13। ठीक है, और LCM क्या होता है, LCM होता है जो दोनों में आती है चीजें। ठीक है, दोनों में जो सारी चीजें आती है, जैसे 2 इसमें आ रहा है तो 2 भी लिखो, 13 दोनों में आ रहा है तो एक बार लिखना है, और 1 और गुणा 7। ठीक है, सारी चीजों को उठाना है, सिर्फ कॉमन वाली को नहीं, सबको उठा लो। अब देखिए 13 दूनी 26, 26 की गुणा किससे करेंगे हम, 7 से। 26 गुणा 7 तो कितना आ जाएगा आपका, 7 छिक 42। ठीक है, 4, 7 दूनी 4, 14 और 4 18, 182 आपका क्या आ गया LCM। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस LCM को, LCM भी निकल गया मेरा, HCF भी। उसने ये बोला था कि LCM भी निकालो और HCF भी। अब ये बताना है कि क्या ये LCM और HCF बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखिए पहली संख्या मेरी क्या थी अब आपको जो करना है सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर रखना है, इससे आपकी उत्तर की जांच हो जाएगी, उत्तर की जांच। तो हमें सिर्फ इस फॉर्मूले का ही यूज करना है। देखो पहली संख्या क्या 26 यार, दूसरी 91, इनका जोड़ करो। ठीक है, सॉरी गुणा करो। और HCF कितना है मेरा 13, LCM कितना है 182। देखो अगर इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल अगर सेम आ जाए तो हमारी जो है उत्तर वेरिफिकेशन बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है,
देखिए क्या आता है, 3 दूनी 6, ठीक है, 13 दूनी 26, 2, 13 8 96, ठीक है, 13 8 104 होता है, सॉरी 104 और 2 106, तो 6, 10 बचा, 13 एकम 13, 13 और 10 कितना होता है 23, ये आया। अब इसका देख लो, 91 को 6 से करेंगे तो 6, ठीक है, तो ये बचा हमारे पास 54 जो है आसिल बची। फिर 91 को 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 निम 18, 18 और 54 कितना होता है 6, 8 और 5 13, तो यही आता है बिल्कुल सही, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई हमारी, राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब क्या है, मेरा ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट यू विल डू, ठीक है, आपको करना है, खुद करना है और अच्छे से करना है। 3rd हम समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट, इसमें क्या दिया हुआ है 336 एंड और 54 दिया हुआ है आपको, ठीक है। हम क्या करेंगे, सेम जैसे ही हमें 336 की क्या निकालनी है पहले गुणनखंड, इसी तरीके से 54 के लास्ट में क्या है 2, तो 2 से करके देखो, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से करो, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो लास्ट में 1 आया, ये 2 से जाएगा नहीं, तो 2 और 1 3 होता है, तो 3 से जा रहा है 3 सत्ते 21, फिर 7 से करो, 7 एकम 7। अब देखिए ये 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब 3 से जाएगा, 3 निम 27, फिर 3 से 3 तिये 9, फिर 3 से 3 एकम 3, ठीक है। अब देखिए गुणनखंड 336 के तो क्या निकलते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1, और 54 के 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, जो कॉमन पार्ट है वो निकाल दीजिए, ठीक है। तो HCF तो हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो क्या है 2 गुणा 3, तो 2 तिये 6 आ गया। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में जो सारे पार्ट में आता है 2 आ गया, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ठीक है, यहाँ से 3, यहाँ से 3, और जो दोनों में कॉमन है वो वाला 3 गुणा 7, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 48 और 3 48, 48, ठीक है, ये हो गया 7 21, 21, 21 की 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया। अब इनकी क्या कर लो आप गुणा, ठीक है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब हमें उत्तर की वेरिफिकेशन करनी है, तो कैसे करेंगे पहले इसको गुणा करके दिखाओ। 63 से जब गुणा करेंगे 3 अट्ठे 24, 4 तिये 12, 12 और 48, 4 5 और 1 6, 2 62, 6 जो 24, 24 और 6 कितना होता है 30, 3024 आया। अब उत्तर की वेरिफिकेशन करनी है, हमें पहली संख्या रखनी है, दूसरी संख्या। तो पहली संख्या मेरी कितनी थी 336 गुणा 54 हो गया, दूसरी HCF मेरा कितना आया था 6, और LCM कितना है 3024, इनकी गुणा करके देख लो, आपकी जो गुणा आएगी वो दोनों की क्या है सेम आएगी, तो आपका आंसर जो बिल्कुल राइट है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट 3rd में क्या दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। देखिए क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 पहला करेंगे, फर्स्ट पार्ट में 12, 15 और 21, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम, पहले 12 के गुणनखंड निकालेंगे, क्योंकि उसने क्या बोला अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा करना है, ठीक है। तो देखिए ये किससे जा रहा है 2 से, तो 2 छिक 12, फिर 2 से जा रहा है 2 तिये 6, 3 से जा रहा है 3 एकम 3, इसी तरीके से आप 15 करेंगे, फिर आप इसको 21 करोगे, तो 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 एकम 5, 3 से 3 सत्ते 21, 7 से 7 एकम 7। अब 12 के जो गुणनखंड है वो कितने हैं 2 गुणा 2 गुणा 3,
और 15 के 3 गुणा 5 गुणा 1, और आपके 21 के कितने हैं 3 गुणा 7 गुणा 1। ठीक है, आपको HCF निकालना है। ठीक है, वही HCF क्या होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन आता है। तीनों में कॉमन क्या रहा, देखो 3 3 3। ठीक है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, एक ऐसा 3 है जो तीनों में आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 3। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम होता है जो सब में आता है, सबको उठा लो, कुछ भी मत छोड़ो। 2 गुणा 2, जो तीनों में आ रहा है वो भी उठा लो। 5 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंचू 60, और 7 छिक 42, 420। ये आंसर आ गया। एलसीएम भी निकल गया और हमारा एचसीएफ भी निकल गया। ठीक है बेटा, ये है हमारी अभाज्य गुणनखंड वाली विधि। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखिए क्या करना है। आगे क्या दिया हुआ आपको 17 23 29, 17 23 29। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ये देखिए, ना तो 17 किसी की टेबल में आता, ना 23 किसी की टेबल में आता, ना ही 29 किसी के पाड़े में आता। तो ये खुद तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तीनों ही अभाज्य संख्या है, तीनों अभाज्य संख्या है। जब तीनों ही अभाज्य संख्या होती है ना बेटा, तो उनका जो HCF होता है वो क्या आता है, 1 आता है। वो कैसे, ये किसी के पहाड़े में नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ इसके फैक्टर क्या बनेंगे 17 गुणा 1। 23 के भी क्या बनेंगे 23 गुणा 1, और 29 के क्या बनेंगे 29 गुणा 1। ठीक है, क्या बनेंगे, एक एक बनेंगे। तो HCF क्या आएगा 1। अब हमें निकालना है एलसीएम, और उनका एलसीएम क्या होता है, इन सबका गुणनफल 17 गुणा 23 गुणा 29। इनकी जो गुणा आएगी वही क्या होगा हमारा एलसीएम। ठीक है, ओके, कर लोगे। इसका थर्ड पार्ट देखिए, 8 9 25, 8 9 25। ठीक है, अब देखिए 8 9 25 का, पहले हम 8 का निकालेंगे, फिर हम 9 का निकालेंगे, फिर हम 25 का। 2 से जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 3 से 3 तिये 9, तो क्या हो जाएगा 3 तिये 9, फिर 3 एकम 3, 5 से पंजे पंजे 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो अब 8 के क्या बना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, 3 गुणा 3 गुणा 1। HCF क्या निकलेगा, HCF तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1। एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा इन सब की गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो इसकी क्या निकलेगी, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 की 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72। ठीक है, 72 और 25 की गुणा करनी है आपको। ठीक है, 25 दूनी 50, और 25 सत्ते, 25 सत्ते देख लीजिए क्या होता है 175 होता होगा शायद, या फिर 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 हाँ 175 होता है। ठीक है, 175 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 180। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको HCF निकालना है, इनका दिया हुआ है 9, और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सीधा फॉर्मूले से ही करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपको HCF दिया हुआ है 2 संख्याओं का। 2 संख्या कौन सी है 306 और 657। ठीक है, इनका दे रखा है 9। आपको LCM निकालना है। आपको मैंने बताया था आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है,
जो चीज़ आपको निकालनी होती है ना वो यहाँ छोड़ दो एलसीएम, और बटे में क्या ले लोगे आप, HCF। ठीक है, जो चीज़ आपको निकालनी है उसको वहाँ छोड़ दो और इसके बटे में जो चीज़ दूसरी बची है वो रख दो। पहली संख्या आपके पास क्या है 306 और दूसरी है 657 और HCF आपका 9। 3 से काटो, 3 तिये 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 34। अब आपको क्या करना है 657 और गुणा में 34 करना है और फिर आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। क्लियर है मेरे? ठीक है, कैलकुलेशन से डरना नहीं है, कैलकुलेशन को बार बार कीजिए। जब आप बार बार करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज आप एग्जाम में क्या करोगे, गलतियां करोगे। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जांच कीजिए कि क्या सभी किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, देखिए n संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसने कहा 6 की पावर n, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 6 की पावर n। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 होगा, किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह 2 अभाज्य गुणनखंड, 2 अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार एक बार 2 गुणा 5 के रूप में जरूर लिखा जाएगा। ठीक है, कम से कम, जैसे कि मान लीजिए 10 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 5, क्योंकि इसके लास्ट का अंक क्या है 2 और 0 है, इसका लास्ट का अंक क्या है 0, तो ये किस फॉर्म में लिखा गया 2 गुणा 5। हमेशा ये चीज याद रखिए कि कोई भी अगर अंक है, कोई भी अगर आपकी संख्या है, अगर उसका लास्ट का अंक 0 है, अंतिम जो अंक अगर वो 0 है, तो उसके जब गुणनखंड करोगे तो 2 और गुणा 5 की फॉर्म जरूर बने, कम से कम चाहे एक बार बने पर बने जरूर। ठीक है, ये एक बार बनी है 2 गुणा 5 पर बनी तो है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 की पावर n के अलावा अगर आप किसी के केस में भी ले लो, चाहे 4 की पावर n में ले लो, चाहे 3 की पावर n में ले लो, किसी भी केस में ले लो, तो अगर मान लो पेपर में 6 की पावर n की बजाय 4 की पावर n दे दे, 3 की पावर n दे दे, तो भी आपको क्वेश्चन को बिल्कुल इसी शेड्यूल से सोल्व करना है। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। ठीक है, अब जैसे 6 का है, अब 6 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते, तो 2 तिये 6, फिर 3 एकम 3, तो इसके गुणनखंड तो क्या बने 2 गुणा 3 गुणा 1, तो इसमें तो आपका 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम यही बात लिखेंगे, इसने कहा क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, तो आप लिखोगे नहीं, नहीं। ठीक है, 6 की पावर n के लिए कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 से 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर ये 0 पर समाप्त होती तो ये 0, अगर ये नहीं होगी क्योंकि ये 2 गुणा 5 की फॉर्म में इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं आ रहा, इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है। ठीक है, हो गया क्लियर, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। अब देखिए, आपको चाहे किसी फॉर्म में आ जाए, अगर मान लीजिए आप 3 की फॉर्म में लेते, 4 की फॉर्म में लेते, अगर आपका 2 गुणा 5 में आ जाए तो आप ऐसे लिख देना, हाँ
ये प्राकृत संख्या का जो लास्ट का अक्षर है वो 0 से समाप्त हो सकता है, क्योंकि ये 2 गुणा 5 की फॉर्म में अगर आ रहा है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में क्या दिया हुआ है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 12 गुणा 13 प्लस 13 और इस तरीके से दे रखिए भाज्य संख्याएं क्यों है। देखिए इसमें मुझे बताना है कि ये जो संख्या है वो भाज्य है या अभाज्य है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस में आपको दिया हुआ है 13। ठीक है, देखिए 13 कॉमन आ रहा है इनमें से, मैं 13 कॉमन ले लूँ। 7 गुणा 11 प्लस 1 बच गया 13, और ये 7 गुणा 11 77 प्लस 1, तो 13 गुणा 78 हो गया। ठीक है, गुणा साथ में 1 लगा दो, कोई जरूरी नहीं है, वैसे लगा भी सकते हो। ठीक है, अब देखिए अभाज्य गुणनखंड की क्या परिभाषा थी, जो खुद से और 1 से, सिर्फ 2 से भाग जाए और किसी से भी नहीं। लेकिन ये तो देखो 13 से भी भाग जा रहा है और 78 से भी जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप क्या लिखोगे, इसके गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 2 से अधिक आ रहे हैं। इसके गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 2 से अधिक, 1 2 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, हो गया क्लियर ये तो। दूसरा रीजन देखते हैं। 7 गुणा 6 गुणा, सेकंड पार्ट, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, ठीक है, गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, इसमें से 5 ले लो बाहर, क्या बच गया, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें से देखिए क्या आ रहा है कॉमन। पहले हम क्या करेंगे, इन सब की गुणा करेंगे। जब मैं इन सब की गुणा करती हूँ तो मेरा कितना आता है, सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं 7 42 42 दिए। ठीक है, इस तरीके से हमें इसकी गुणा करनी पड़ेगी। तो मेरा आता है ये 5 और ये आ रहा है 1009। इसकी और इसकी गुणा करते थे, मैंने 5, ओके मैंने 5 कॉमन लिया था ना, तो यहाँ तो 1 बचेगा ना। 5 तो दोनों में से कॉमन लिया था, 1 5 यहाँ आ गया और 1 5 यहाँ आ गया, तो यहाँ 1 बच गया। जब मैं इनकी गुणा करती हूँ तो मेरी आती है 1008 और प्लस क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया, 5 गुणा 1008 को और 1 जोड़ोगे तो 1009 और गुणा में 1। तो इसके भी सेम वही रीजन आ रहा है कि 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह क्या है, एक भाज्य संख्या। तो ये भी भाज्य संख्या होगी और वो भी भाज्य संख्या होगी, सिर्फ इतना ही करना था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, खेल के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें कि एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, देखिए स्थान एक ही है, मान लीजिए कि यहीं से सोनिया चलती है। ठीक है, ये इतना तो इसका पथ है। मान लीजिए कि यहीं से तो वो सोनिया चलती है। ठीक है, और यहीं से दूसरा रवि चलता है। ठीक है, रवि भी यहीं से चलता है। इसको कितना टाइम लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, इसको 18 मिनट लगते हैं, इसको 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखिए इसने ये बोला कि दोनों ही प्रारंभिक स्थान सॉरी, दोनों ही प्रारंभिक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ये भी यहीं से चल रहा है और ये भी यहीं से चल रही है, और ये
दोनों ही किस समय पर एक साथ मिलेंगे। जैसे ये दौड़ रहा है, कब मिलेंगे ये दोनों एक दूसरे से, ठीक है। पूरे दिन में तो ये बहुत बार मिलते होंगे, मान लो अगर ये राउंड लगाते रहे तो बहुत बार मिलते होंगे, लेकिन इसने बोला कि आपको सिर्फ एक ही बार बता दो, चाहे कोई जरूरी नहीं कि आपको हर बार का बताना है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते, कितने समय बाद, मतलब जस्ट जैसे राउंड लगाना स्टार्ट किया उसी समय बाद वो कितनी टाइम बाद वो मिल जाते हैं। तो हमें क्या निकालना है, मतलब लिस्ट निकालना है। तो लिस्ट में क्या निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, एलसीएम। हमें क्या निकालना है इसका, एलसीएम, क्योंकि वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दूसरा, इसमें एलसीएम क्यों निकला, अगर वो कहता हाईएस्ट की बात करता तो बार बार वाली बात होती। इसने कहा बिल्कुल जैसे राउंड लगाना स्टार्ट किया उसी समय के बाद वो कितने टाइम बाद वो मिल जाते हैं, तो हमें वो बताना। तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, प्रश्नानुसार आप लिख देना यहाँ, ठीक है। आपको पहले क्या लेना है, 18, यहाँ लेना है 12, 2 निम 18, 3 तिये 9, 3 एकम 3, 2 छिक 12, 2 तिये 6। आपने इनके गुणनखंड निकाल लिए। 18 के कितने निकले हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, और 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। देखिए कॉमन क्या रहा है, ये जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, कॉमन पार्ट। तो 2 गुणा 3, तो क्या आया हमारा 6। बस यही हमारा आंसर है। आज हमारी फाइनली 8.2 एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब जल्दी से जल्दी फटाफट से इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियो जो है वो आगे उठ सके, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 1.3 एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय।